इस सेशन में हम जानकारी लेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट की स्टाइलिंग के बारे में। लिस्टिंग स्टाइल की जानकारी हम इस सेशन में लेंगे। देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि सबसे पहले यदि आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे जिसमें सिंपल लिस्टिंग का प्रयोग किया गया है, जिसमें इन डिस्क का प्रयोग किया गया है जो कि डिफॉल्ट है। यदि आप डिफॉल्ट डिस्क स्टाइल इंप्लीमेंट भी करते हैं तो भी आउटपुट आपके पास कुछ ऐसा ही रहता है। नीचे हमारे पास सर्कल स्टाइल है। सर्कल स्टाइल देते हुए कुछ डॉट्स इस तरह के दिखाई देंगे जो बिल्कुल अलग रहेंगे ऊपर वाले डिस्क स्टाइल से। इसी तरह से हमारे पास स्क्वायर स्टाइल अवेलेबल है अनऑर्डर्ड लिस्ट में, जिसमें स्क्वायर बॉक्सेस आ जाते हैं। और एक एग्जांपल हमारे पास है जिसमें कोई भी स्टाइल नहीं दिखाई देता, केवल लिस्टिंग ही दिखाई देती है। ये किस प्रकार इंप्लीमेंट किया गया है इसकी जानकारी हम आइए सेशन से और इसके इंफॉर्मेशन से लेते हैं। जैसा कि हमने देखा, स्टाइल एट्रीब्यूट्स हमारे पास अवेलेबल है अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिस्टिंग का स्टाइल प्रोवाइड करवाने के लिए। अर्थात यूएल टैग में अगर आप लिस्टिंग का स्टाइल बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आप स्टाइल टैग को प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। उनमें से 4 मुख्य यहाँ पे अवेलेबल हैं। लिस्ट स्टाइल टाइप देने पर डिस्क यदि आप दें तो ये आपका डिस्क टाइप स्टाइल दे देगा जो कि डिफॉल्ट स्टाइल भी रहता है। इसी तरह से यदि आप सर्कल मेंशन कर दे तो वहां पे सर्कल अवेलेबल हो जाता है। यदि स्क्वायर मेंशन करें तो एक चौरस सा बॉक्स वहां पे आ जाता है। नल करने पर वहां पे किसी भी तरह का लिस्टिंग स्टाइल नहीं रहता, पर लिस्ट अवेलेबल रहती है। आप लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से कंपेयर कर सकते हैं, आसानी से इस कोडिंग को समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बॉडी सेगमेंट की जानकारी लेते हैं जिसपे इन लिस्टिंग का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं S2 टैग की, जो केवल आपको एक टाइटल दे रहा है ऊपर की तरफ। उसके बाद UL टैग यहाँ पे दिया गया है जिसमें किसी भी तरह की कोई स्टाइलिंग प्रयोग नहीं की गई, जो कि आपके पास डिफॉल्ट यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल वैसा ही टैग है जैसा थोड़ी देर पहले हमने पिछले एग्जाम्पल में किया है। नेक्स्ट सेगमेंट में S2 टैग जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट की जानकारी देता है, जो कि आपके पास यहाँ पे एक टाइटल के रूप में है। यहाँ पे हमने UL के ओपनिंग टैग के अंतर्गत स्टाइल एट्रीब्यूट को डिफाइन किया है, जिसमें लिस्ट बार स्टाइल बार टाइप का और डबल कॉलन के पश्चात उसका टाइप दिया गया है जो कि डिस्क है। तो यहाँ पे यदि आप इसको प्रयोग करें तो आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ डिस्क स्टाइलिंग अवेलेबल हो जाएगा। ये स्टाइल और पिछला डिफॉल्ट स्टाइल बिल्कुल एक जैसा है, क्योंकि डिफॉल्ट स्टाइल ही डिस्क स्टाइल रहता है। हालांकि हमने इसको स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है। नेक्स्ट एग्जांपल में इसी स्टाइलिंग को सर्कल से डिफाइन किया गया है। अब यदि आप देखें तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक सर्कल दिखाया गया है हर एक ऑर्डर लिस्ट से पहले, हर एक लिस्ट आइटम से पहले। इसी तरह से नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्वायर का ऑप्शन का प्रयोग किया गया है, टाइप स्क्वायर कर दिया गया है। ऐसे केस में आपके पास लिस्ट के सामने स्क्वायर बॉक्सेस अवेलेबल है, ना कि सर्कल या डिस्क। तो इस प्रकार आप स्क्वायर बॉक्सेस का प्रयोग कर सकते हैं इसका प्रयोग करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है नन का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है मैं कोई भी स्टाइलिंग नहीं चाहता। ऐसे केस में आपके पास किसी भी तरह का कोई स्टाइलिंग नहीं आएगा, परंतु लिस्ट आपके पास अवेलेबल रहेगी। तो इस प्रकार हम लिस्टिंग स्टाइल का प्रयोग करते हुए अपने वेब पेज को और सुंदर बना सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार इन लिस्ट स्टाइल्स का प्रयोग कर सकते हैं।